सक्सेना जी तो यही कहेंगे जो वो कह रहे हैं, यही कहना भी चाहिए उनको। पर वास्तविक में अगर अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी और ये कांग्रेस के कुछ लोग टूट के आ गए तो सरकारें बन गई, ऐसा भी नहीं है। देश के अंदर हमारी सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। ये अलग बात है कि ये इनका घर नहीं चला सके और इनके घर में बिखराव हो गया और प्रदेश को हमको मध्यावधि चुनाव में नहीं झोंकना था। इस वजह से हमें मजबूरी में जो है मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा। कोविड सामने था, प्रदेश की स्थितियां सबने देखी थी। अब लड़ाई इनके घर में हो, मंत्री विधायक सांसद इनको छोड़ के चले जाए और आरोप हम पे आए, उसके बाद में फिर हम चुनाव में गए। हमने उन लोगों को चुनाव चिन्ह दिया, चुनाव चिन्ह में जनता ने उनको चुन के भेजा। उसके बाद कहां से कांग्रेस और कहां से भाजपा हो गई? वो तो जनप्रतिनिधि हो गया और हमारे सिंबल पे लड़के आया। और जो हमारे सिंबल पे लड़के आया, जिसको जनता ने जीता के भेजा, उस मैंडेट को तो मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ यही सिस्टम है लोकतंत्र में, इसके अलावा तो और कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास में। अब रहा सवाल बात ये कि भाई राहुल जी के आने से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी तक 2-2.5 साल में क्यों नहीं बन पाए? संगठन का गठन क्यों नहीं हो पाया? और आज अगर ये बात ये कर रहे हैं कि लोग डर के और भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं साहब आपके लोग कि उनको डरना पड़े? इसका मतलब अभी तक आपके लोग गलत थे, गलत दिशा में जा रहे थे, गलत काम कर रहे थे, आप खुद कह रहे। और राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पे आके भोपाल में कि अब गुटबाजी खत्म होना चाहिए। मतलब गुटबाजी है और गुटबाजी को वो स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। और गुटबाजी खत्म करने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच का रास्ता निकाल के जीतू पटवारी जी को भेजने का काम किया था। परंतु जीतू पटवारी जी भी गुटबाजी के और इस पूरे मोर्चे पे विफल हुए, चुनाव में विफल हुए, संगठन का गठन नहीं कर सके। कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति है, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बूथ तक पहुंचे, सवाल है मेरा बस, पर ये बूथ तक अगर पहुंचेंगे, जब तक हम इनको कहना चाहते हैं कि हम बूथ से आगे निकल जाएंगे। अब आज हमारे पास में गांव-गांव में बूथ के ऊपर हितग्राहियों के एक समूह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से लाभान्वित हुए, डबल इंजन की सरकार से। ऐसे लोगों का एक समूह है, वो जो मतदाता थे, वो कल तक जो हितग्राही थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके अपने घर के ऊपर लगा के। लेकिन अगर इसी राह पर अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है, आपके ही फॉर्मूले को अगर हम कहें, उसी को लेकर अगर वो आगे बढ़ती है, तो आपके संगठन को क्या इससे खतरा तो नहीं है? एक सवाल मेरा ये, और एक सप्लीमेंट सवाल ये कि जो जयचंद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं चिन्हित कर रही है, क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उन्हें जगह देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंट है। हम एक विचारधारा पे आधारित राजनीतिक संगठन है। वैचारिक रूप से एक अनुष्ठान में लगा हुआ कैडर बेस हमारा राजनीतिक दल है। हम कार्यकर्ता आधारित ही है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और उन कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारा संगठन चलता है। ये खतरा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस बेसिकली जो विचारधारा कांग्रेस की रही है वो लीडर बेस रही है। आज लीडर बेस कांग्रेस लीडर को, उस कांग्रेस के लीडर को संगठन सृजन करने आना पड़ रहा है, मतलब वो केडर की तरफ बढ़ रहा है। तो आइडियोलॉजी चेंज तो कहां हुई है? कांग्रेस में हुई। हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे। चलिए ठीक है।